साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, आपने वो गीत जरूर सुना होगा जगजीत सिंह के स्वर में। शायद ही कोई होगा जिसने नहीं सुना। सुदर्शन फाकिर के शब्द थे, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवान, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हर को अपना बचपन याद आता है और बार बार याद आता है। और आज बचपन की कहानी टाइगर जयराम की जुबानी हम आपको सुनवाएंगे। अब आप कहेंगे अभी मतगणना कल होनी, आप बचपन की कहानी सुना रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा सा चेंज भी जरूरी है साथियों, और शांत चित्त होना भी जरूरी है। एक बेचैनी सी होती है ना, आज की रात, यही रात अंतिम, यही रात भारी। और आज टाइगर जयराम भी ये गुनगुना रहे थे। और हर पार्टियां एक जंग की तरह झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ रही थी। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी साथी। पहले बैलेट पेपर की गणना होती है, उसके बाद फिर ईवीएम मशीन से वोटों की गिनती होगी। मुझे लगता है दोपहर तक ज्यादातर तस्वीरें साफ हो जाएंगी। तो आज हम दोस्तों आपको सुनवाएंगे बचपन की कहानी, जब नानी के घर में रहते थे और कैसे पेड़ पर रात गुजारती थी टाइगर जयराम महतो ने। और उसके बाद आज का वीडियो आज किसे होशियार रहने को कह रहे हैं, और ताकीद भरे लहजे में यह भी बता रहे हैं कि अनुशासन भी जरूरी है, एग्रेशन अपनी जगह है, और एग्रेशन तो वह कभी छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए साथियों, इससे पहले कि आप बचपन की कहानी उनकी सुनिए टाइगर जयराम महतो की, आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों तो ज्वाइन भी कर लें। थोड़ी बहुत राशि का भुगतान करना होगा, वो हमारे लिए बड़ी मदद होगी। और साथियों, धड़ाधड़ फटाफट वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थोड़ी देर की ब्रेक लेने दें और फिर सुने टाइगर जयराम महतो की जुबानी, उनके बचपन की कहानी। जोहार, जय झारखंड। ना रहेंगी ये हसीन मुलाकातें, ना रहेंगी ये हसीन मुलाकातें, ना रहेंगी ये दिलचस्प बातें, ना रहेंगी ये हसीन मुलाकातें, ना रहेंगी ये दिलचस्प बातें, रहेंगी तो बस यादें, रहेंगी तो बस यादें। यादों के क्रम में आज पुनः एक बरगद के पेड़ में बैठे हैं। बरगद का पेड़ जिसे हिंदुस्तान, भारत का, इंडिया का राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है, बनियान ट्री, जिसे हम लोग हिंदी में बरगद का पेड़ कहते हैं, कोई बट वृक्ष कहता है। यह पेड़ मेरी यादों का एक अंग है। आज से 17 साल पहले की घटना है, और उस समय लगातार ऐसी घटना होती थी मेरे साथ, क्योंकि मैं बचपन से, जब नाम के आगे टाइगर लगा, इसका मतलब है कि गुस्सा तो होगा, और बालपन में काफी ज्यादा गुस्सा था। और जब भी गुस्सा अगर बचपन में कोई होता है, कोई छोटा बच्चा, देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे भी हैं, इनके आयु का मैं था। तो छोटा बच्चा लोग तभी गुस्सा करता है जब वे खाने के लिए मांगते हैं और घर वाले खाने के लिए नहीं देते हैं। तो ठीक मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं छोटा था, घर में खाने के लिए मांगता था, अगर इच्छा अनुसार खाना ना मिले, मांग के अनुसार, तो गुस्सा जायज था। तो इसी क्रम में कई बार ऐसा भी समय आया कि रात के 9-10 बजे घर के लोगों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ खान पान को लेकर विवाद हुआ। मैंने मांगा कुछ और, दिया गया कुछ और। मैंने मांगा कितना, उससे दिया गया कम। तो इसको लेकर काफी विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। और बचपन में आदत था मुंह फुलाना, रूठ जाना। तो रूठने क्रम में सबका अपना अपना अलग अंदाज होता है। कोई सामान का नुकसान करने लगता है, इधर उधर फेंकने लगता है, तो कोई रोने लगता है। मेरा रोने धोने का आदत नहीं था, लेकिन घर से लोगों को सबक सिखाने के लिए कि आप हमको नहीं दिए तो हम भाग जाते हैं। तो उसी क्रम में रात यहाँ से मामा घर जहाँ रहते हैं तकरीबन 100 मीटर आगे है, और ये जगह यहाँ उस समय पहले घर नहीं हुआ करता था, अब धीरे धीरे 2-4 घर यहाँ बन गए हैं। ये हम लोग मुड़ा बोलते हैं, मुड़ा यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ घर नहीं होते थे। और उस क्रम में
गुस्सा आने के क्रम में भागकर यहाँ आते थे। और ये पेड़ आप देख सकते हैं, ये बहुत सुविधा अनुसार था, ये 2 डाली टूट गई है। यहाँ आप आराम से बैठ भी सकते हैं और लेट भी सकते हैं। तो गुस्सा करने के पश्चात, घर से भागने के पश्चात रात 10-11 बजे आके यहीं छिपते थे। और छिपते ही नहीं थे, बल्कि यहाँ कभी कभी 2 घंटा 4 घंटा ऐसे रात्रि बीत जाता था। और फिर काफी देर मशक्कत के बाद कोई सूचना देता था कि हम यहाँ हैं, तो फिर पूरे घर वाले आके मनाते थे कि आज के बाद से ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर मानने का काम हम करते थे। तो ये यादों के क्रम में ये पेड़, बरगद का पेड़, ये भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है और हमारे क्षेत्र में भी बहुत पाए जाते हैं। और बहुत छाया रहती है बरगद के पेड़ के नीचे, लेकिन मैं छाया पे नहीं, मैं ऊपर बैठता था और ऊपर सोता था। जिस तरह बैठा, ये डाली देख सकते हैं, यहाँ पांव टूट गया है। इधर एक डाली थी उस समय, वो भी टूट गई है। और ये बहुत सुंदर थी डाली, आप आराम से उसमें बैठ के लेट कर सो सकते थे। तो रात 10-11 बजे यहाँ आकर छुपना, घर से भाग के आकर यहाँ घर के लोगों को सबक सिखाने के मकसद से, घर के लोगों को सबक, विशेषकर नानी, उनको डराने के उद्देश्य से, उनको सबक सिखाने के उद्देश्य से यहीं भागकर आकर छुपने का काम करते थे। और यहीं 4 घंटा 5 घंटा आके सो जाते थे। फिर 12-1 बजे अगर जानकारी उनको लगता था तो, यानी बचपन से निडरता का भाव बचपन से रहा है। इस पेड़ में 12-1 बजे तक आकर एक छोटा बच्चा जिसकी आयु 7-8 साल हो, आकर छुपकर मैंने सो जाना और निडरता के साथ, जबकि यहाँ घर नहीं होता था उस समय, अभी 2-4 घर बन गए हैं, तो आसान काम नहीं था। तो ये निडरता का स्वभाव बचपन से ही रहा है और आज भी है। तो ये यादों के क्रम में ये पेड़, इससे मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हैं। ये पेड़ मेरे मामा घर में अवस्थित है और इस पेड़ के नीचे हम लोग काफ़ी क्रिकेट भी खेले हैं। यहाँ छाया भी रहती है, छोटे बच्चे बराबर यहाँ खेलते हैं, देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। बरगद का पेड़ जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, यहीं पर बचपन में क्रोध होने के बाद, गुस्सा करने के बाद शरण लेते थे इस पेड़ के ऊपर। लोग नीचे लेते हैं, ऊपर लेते थे, यहीं छुपकर सो जाते थे। आप देख सकते हैं इस दृश्य को, काफी खूबसूरत पेड़ है और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। ये बरगद का पेड़, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। तो ये मेरी बचपन की कहानी। जय झारखंड, जोहार झारखंड। अब सुनिए साथियों, आज क्या कहा लाइव आकर टाइगर जयराम महतो ने। जोहार, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय झारखंड। यही रात अंतिम, यही रात भारी। जी हाँ, आज कुछ ऐसा ही हाल है झारखंड का। क्यों? कल 23 तारीख नवंबर का महीना 2024 को झारखंड राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं। इसलिए आज यही हाल है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। क्रिकेट के उस मैच की तरह है, 10 रन की दरकार है और आप बॉलिंग साइड के पक्षधर हैं, 20 रन की दरकार है और आप बैटिंग साइड के पक्षधर हैं। और उस समय जो दिल में हलचल, रोमांच, सांसों का रुक जाना, फूल जाना, धक 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 धक, वही हाल फिलहाल झारखंड में तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ जेल कैंप के कार्यकर्ता सिपाहियों का है। तो मैं आज के वीडियो में तमाम जेल कैंप के सिपाहियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि चुनाव आते हैं, चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, फिर चुनाव आते रहेंगे। इसलिए चुनाव से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमें अनुशासित होकर, मर्यादित होकर, नियमित होकर झारखंड राज्य के संघर्ष को आगे बढ़ाना। हम लोग संघर्ष के लिए आए हैं, चुनाव तो हमारे पक्ष में है, लेकिन याद रखिएगा हम लोग संघर्ष के लिए आए हैं। इसलिए आपसे निवेदन होगा कि विगत लोकसभा के चुनाव में बोकारो में मतगणना के दौरान जो घटनाएं घटी थी, इस प्रकार की कोई घटनाएं ना घटे, इस बात को लेकर आप सभी मुस्तैद रहेंगे। आग्रह आप सभी से, अनुरोध है तमाम जेल कैंप के सिपाहियों से कि बोकारो में ठीक कुछ महीने पूर्व ही जो घटना घटी थी, ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए आप मुस्तैद रहेंगे बिल्कुल भी। क्योंकि देखिए एक बात है, राजनीति में ना कोई अस्थाई दोस्त होता है, ना कोई अस्थाई दुश्मन होता है, ये राजनीति है। तो इसलिए किसी प्रकार का ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसी क्रिया हमारी ओर से ना हो जिससे कि हम अपने आप को
फ्रंट फुट पे ना पाएं। इसलिए आपसे आग्रह है कि नियमित नियंत्रण में अपने आप को रखेंगे, अनुशासन में रखेंगे, मर्यादा में रखेंगे और चुनाव के नतीजों का इंतजार करेंगे। नतीजे जो भी हो, हमारे पक्ष में हो या हमारे पक्ष में ना हो, आशा है पक्ष में ही होंगे। नतीजे जो भी हो, उस नतीजों के साथ हमें इससे आपको स्पष्ट करना चाहेंगे, उन नतीजों के साथ हमें आगे बढ़ना है। नतीजों के परिणाम का स्वागत करते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए, आज जो लोग हमें वोट कर रहे हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी में जुड़े हैं, कहीं ना कहीं आज से कुछ वर्ष पूर्व यही लोग कोई अन्य राजनीतिक दल में थे। तो जाहिर सी बात है, कल को हमारी ये नई पार्टी है, आज जो लोग विपक्ष में बैठे हैं वो कल को हमारी पार्टी में होंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह है, आप सभी से प्रार्थना है कि जनता से किसी प्रकार का मनमुटाव ना रखें। बाकी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, विपक्ष पार्टी के कार्यकर्ता, उनसे भी किसी प्रकार का मनमुटाव ना रखेंगे, उनसे भी किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं की जाएगी। क्योंकि एग्रेशन के पक्षधर हम आज भी हैं और आज से 30 साल के बाद भी रहेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट कहना चाहेंगे, हमारा वो एग्रेशन करप्शन के खिलाफ है, हमारा वो एग्रेशन एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है, हमारा वो एग्रेशन इनजस्टिस के खिलाफ है, हमारा वो एग्रेशन अन्याय, शोषण, अत्याचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारा वो एग्रेशन भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इसलिए चुनाव में, मतगणना में कृपया आप शांत, शालीन, सज्जन की तरह अपने आप को, अपने व्यवहार को प्रस्तुत करेंगे। आप सभी से आग्रह होगी, विशेष ध्यान रखिएगा जो काउंटिंग एजेंट होंगे, विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये झारखंड है, ऊपर से जेल कैम्प के पीछे सभी हाथ धो के पड़े हैं। 2019 विधानसभा का चुनाव था, यही धनबाद जिला 6 में से 1 सीट में नतीजा आ चुका था। जब नतीजा आया था तो किसी और प्रत्याशी ने चुनाव को जीता था, लेकिन आधे घंटे बाद तस्वीर बदल गई और किसी और प्रत्याशी को जीत घोषित किया गया। हालांकि वो मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन जानते हैं भारत की कोर्ट की स्थिति क्या रही। आज भी उसका फैसला नहीं सुनाया गया। तो संभावना है, आशंकाएं हैं, अनुमान, लेकिन उम्मीद है चुनाव आयोग के द्वारा जितने भी पदाधिकारी इस राज्य में डिप्यूट किए गए हैं, उनसे अनुरोध होगा चुनाव के जो मतगणना किया जाएगा वो पारदर्शिता के साथ होगा, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी, किसी प्रकार का संशय ना हो। मुझे पूर्ण आशा है उनकी ओर से ये कार्य किया जाएगा कि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। हालांकि सूचना ये भी मिली कि जो विपक्ष के दल हैं, उनके जो लीडर्स हैं, जो खासकर प्रत्याशी, उनके से संबंधित नेता, वो लगातार जो जिला के बड़े पदाधिकारी हैं, प्रशासन और पुलिस के, उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो खैर, हम आशा करते हैं कि उनकी ये बातचीत केवल एक बातचीत हो, एक जो बातचीत है प्रशासन और पब्लिक सर्वेंट के बीच होनी चाहिए, माने एक लीडर और प्रशासन के बीच, पुलिस के बीच जो बातचीत होनी चाहिए, बस वो एक बातचीत ही हो। आशा करते हैं इस प्रकार की कोई मतलब घटना ना हो जिससे कि लोकतंत्र पे सवालिया निशान लगे। इसलिए मैं तमाम चुनाव आयोग से संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बार का चुनाव झारखंड में धकधकी वाला चुनाव है। आपकी पारदर्शिता, आपका दृढ़ संकल्प भी लोकतंत्र को मजबूत करेगा। अतः चुनाव आयोग के तमाम पदाधिकारियों से अनुरोध होगा कि जो संशय उत्पन्न हो रहे हैं, उन संशय को विराम देते हुए एक निष्पक्ष मतगणना को झारखंड में, एक निष्पक्ष मतगणना हो झारखंड में, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये उनसे मेरा अनुरोध होगा। और मैं तमाम साथी को, तमाम केडर्स को, तमाम कार्यकर्ताओं से कहूंगा, आप मुस्तैद रहेंगे, अलर्ट रहेंगे और मजबूत रहेंगे।